कल भी किसने, आई थिंक संगीता जी ने करी थी ये बात। तो डिस्कस करते करते 40 मिनट लग गए थे, तब जाके पूरी तरह से अच्छा विषय तत्वों के बारे में उनको भी समझ में आया और मुझे बताने में भी अच्छा लगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिए। वो समझेंगे तभी इसको देशनालब्धि को आगे समझ में आएगा अच्छी तरह, और फिर उसमें आनंद भी आएगा। इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, उसको साथ साथ करते जाना है तत्वों का। आप अपना करिए, रिकॉर्ड करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दीजिए या क्लास में डिस्कस करिए। उसको छोड़ना नहीं है। वो अगर तत्वों का और स्व पर का नहीं होगा तो हम आगे चिंतन नहीं कर पाएंगे, स्व स्व पे नहीं आ पाएंगे। अभी सिर्फ स्वरूप जानेंगे, उसके बाद जब स्व पे आएंगे तब स्व का डिटेल में जानेंगे। मैं शुद्धात्मा हूँ वगैरह, द्रव्य गुण पर्याय से हम डिटेल में जानेंगे। अभी 7 तत्वों का स्वरूप हमारे क्लियर होगा तभी हम स्व में आ पाएंगे। तो उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है तो वो अभी क्लियर कर लेना चाहिए किसी भी माध्यम से। अच्छा, हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ ये आज। हाँ, ये एक्चुअली अज्ञान रूपी अंधकार कैसे रहेगा, देख पा रहे हैं सभी? हाँ मतलब देख रहा है बराबर। हाँ। हे देव, आपके गुण में हमारा चित्त लगते ही वह पाप रहित विशुद्ध हो जाता है। इसलिए मेरा क्या होगा, मैं कर्मों से कब छूटूंगा, ऐसी आशंका आपके भक्त को नहीं होती। यहाँ भक्ति में अकेले राग की बात नहीं है, यह तो सर्व के स्वभाव की दृष्टि पूर्वक की भक्ति है। मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं एक ज्ञायक बाहूं। ऐसे लक्ष्य द्वारा धर्मात्मा समस्त कर्मों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अहो देव, आपकी भक्ति से जहाँ ऐसे स्वानुभव रूपी सूर्य उदय हुआ, वहां अब हमारे अंतर में अज्ञान रूपी अंधकार कैसे रहेगा। भव रहित स्वभाव को भूलकर अज्ञान से अनंत भव हो गए, परंतु अब जिनदेव के शासन में ऐसी भव रहित ज्ञान स्वभाव की भावना में आया, वहां अनंत भव का नाश होकर मोक्ष की साधना प्रारंभ हो गई है। ये गुरुदेव जी का वचन है। तो भक्तामर रहस्य पे, तो इसमें भी देखिए, चित्त लगते ही मतलब जैसे ही हम आपके गुण में, मतलब हमने अरहंत को द्रव्य गुण से पर्याय से जाना। इसमें चित्त लगना मतलब उनको द्रव्य गुण पर्याय से जाना, तो वह पाप रहित विशुद्ध हो जाता है। मेरा भी चित्त विशुद्ध हो जाता है। अगर विशुद्ध हो गया, ऐसे पता लग गया, तो फिर मेरा क्या होगा, कर्मों से कब छूटूंगा ऐसी आशंका नहीं रहती। उसको तो अपने स्वभाव का भान हो गया है। यह भक्ति में अकेले राग की बात नहीं है। तो ये राग मतलब जो देवगुरु शास्त्र के प्रति राग होता है वो वाला राग नहीं है उनका। राग मतलब उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानना। सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि पूर्वक की भक्ति है। सर्वज्ञ स्वभाव उनका जैसा स्वभाव है, मेरा भी वैसा ही सर्वज्ञ स्वभाव है। उसकी दृष्टि पूर्वक की भक्ति है, तो उसकी तरफ उसके दृष्टि हो गई है। तो ये दृष्टि तभी होगी जब हम स्व पर को जान के, तत्वों के माध्यम से पर को पर रूप जान के जब अपने सर्वज्ञ स्वभाव की दृष्टि करेंगे, तब इस तरह का जानना माना जाएगा। मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ऐसे लक्ष्य द्वारा जब हम 7 तत्व का डिस्कशन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम उसमें अपने ओर से, अपने भावों की ओर से दृष्टि डालते हैं, ना कि कर्मों में क्या होगा, कर्म मुझे क्या कर रहे हैं, कषाएं कैसी है, वो वाली नहीं है। उसमें तो मैं अपने स्वरूप की ओर देख रहा हूँ, और देखने से जो विशुद्धि हो रही है निर्णय करके, तो विशुद्धि हो रही है, विशुद्धि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कर्मों में अपने आप चीजें हो रही, तो कर्मों की तरह से हमारी दृष्टि अपने आप छूट जाती है जब हम अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लाते हैं। तो मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ऐसे लक्ष्य द्वारा धर्मात्मा समस्त कर्मों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का अनुभव मतलब सम्यक में जाते हैं। सम्यक्त होता है उन्हें। आपकी भक्ति से जहां ऐसा स्वानुभव रूपी सूर्य उदय हुआ, सम्यक्त के बाद व्रति और मुनि धर्म कहता है स्वानुभव रूपी सूर्य उदय हुआ, वहां अब हमारे अंतर में अज्ञान रूपी अंधकार कैसे रहेगा। अज्ञान रूपी अंधकार किसके बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। भाव रहित स्वभाव को भूल कर स्वभाव कैसा है, उसमें कोई भाव नहीं है। जो परिणामिक भाव है उसमें कोई भाव नहीं जाता है। अज्ञान से अनंत भाव हो गए। अज्ञान से मेन कारण है ये अज्ञान। अज्ञान तो हम जब ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो अज्ञान अपने आप चले जाएगा। परंतु अब जिनदेव के शासन में ऐसी भाव रहित ज्ञान स्वभाव की भावना में आया, वहां अनंत भाव का नाश होकर मोक्ष की साधना प्रारंभ हो गई है।
कल 10 लक्षण पर्वाधिराज पर्व पूर्व हुआ और सभी जीवों ने 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर भक्ति पूजा प्रवचन सामायिक प्रतिक्रमण और बाकी क्रिया भी धर्ममय भाव से की होगी। अब आज हम सभी को 10 दिन में सुने प्रवचन वगैरह पर चिंतन भी करना होगा कि ये पावन पर्व से हम अपने स्वसन्मुख कितने हुए। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि विचार 10 दिनों से नहीं, प्रति समय की जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उससे हम अपने स्व के सन्मुख कितना आगे बढ़ रहे हैं। सभी को अपने अंदर आत्म मंथन करना ही होगा और जितना ध्यान स्व सन्मुख हुआ, जितना ध्यान अपना स्व सन्मुख हुआ, उतना अपनी आत्मा में शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, ऐसा मान सकते हैं। अब ये आत्मिक चिंतन मनन और घोलन हमें प्रतिपल करते रहना चाहिए। आत्मिक चिंतन मनन और घोलन हमें प्रतिपल करना चाहिए। मतलब जो भी हमने सीखा इन दिनों, जाना, और उसको बार बार तत्वों के बारे में कि मैं ऐसा हूं, प्रतिपल रहना चाहिए। तो जैसे जैसे व्यवहार में करते जाएं, तो अगर उसका उपयोग लाना हो, जैसे ही कोई गे हमारे ध्यान में आए, तो अभी तक दृष्टि गे पे जाती थी कि उसकी महानता पता लगती थी। अब गे पे दृष्टि जाते ही हम अपने गायक पे अगर दृष्टि लाएंगे तो प्रति समय हम अपनी ओर आने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि गायक तो गे झलक रहा है गायक में ही, मेरे ज्ञान में ही, वो ज्ञान मेरा है। इस तरह से प्रति समय अपने ओर आने का बार बार पुरुषार्थ करते रहेंगे। क्योंकि 10 लक्षण पर्व हम सिर्फ 10 दिन की ही पूजा करते हैं, परंतु 10 लक्षण धर्म का पालन तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। और हमें ज्ञान भाव का सहज स्वभाव रहेगा, तभी हम स्वानुभूति के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख सकते हैं। इसलिए प्रतिपल हमें जागृत रह के ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करना है। जागृत रहना पड़ेगा प्रति समय कि उस ज्ञेय में हमारा ज्ञान एक नहीं हो जाना चाहिए, ज्ञेय से ज्ञान को अलग करते रहना चाहिए। तो ज्ञान दीपक इस तरह से प्रति समय जलता रहेगा, ये ज्ञान का दीपक। ये हम होंगे कामयाब, एक दिन हो मन में विश्वास, पूरा विश्वास होंगे कामयाब। होगी ज्ञायक की दृष्टि, वही ज्ञान की कब, जब हम ऊपर प्रति समय ज्ञेय से ज्ञान पे आ रहे हैं, ज्ञेय से ज्ञान पे आ रहे हैं। ज्ञान मेरा है और ज्ञान किसका, ज्ञायक का। होगी स्वरूप की परिणति, रहेंगे निज स्वरूप में स्थिर एक दिन हम। अब जो प्रति समय अपने ज्ञेय से अपने ज्ञान पे आ रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, तो लेकिन एक दिन जब ऐसे आएगा जब वो हमारी दृष्टि ज्ञेय से हटके जब ज्ञायक पे आ गई, तो वापस ज्ञेय पे नहीं जाएगी, तो वो स्थिर हो जाएंगे। जब हो कहान गुरु के वचन अमृत, जब हो सत्यदेव शास्त्र के निमित्त, तब तो होंगे भव से पार एक दिन, हो मन में होंगे कामयाब एक दिन। ठीक, एक ब्रह्मचर्य का पढ़ लिया क्या, हम एक देख लेते हैं। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, यहाँ लिखा है विषयों में, विषय मतलब पांचों इंद्रियों और मन के विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म को, जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा, उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, वह ब्रह्मचर्य। अपने स्वभाव में ऊपर बताया था, ज्ञायक स्वभाव में, ज्ञायक स्वभाव को जानना है, जान के उसमें अपनी प्रवृत्ति करना है। ब्रह्मचर्य बिना व्रत तप समस्त निस्सार है। तो मेन जो फल था ज्ञायक स्वभाव, जब 10वां हमने देखा था अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, अगर वो होगा तभी बाह्य में व्रत तप सारे के सारे सार है। उसके बिना ब्रह्मचर्य बिना सकल काय क्लेश निष्फल है। जितना भी काय को क्लेश देते हैं, ब्रह्म स्पर्शन, बाह्य स्पर्शन, इस इंद्रिय के सुख से विरक्त होकर अंतरंग अपना परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसकी उज्ज्वलता देखो। जैसे भी अपना आत्मा काम के राग से मलिन नहीं हो, वैसे ही यत्न करो काम के राग से, वेद के अभाव से आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति करने से ब्रह्मचर्य गुण प्रकट होता है। ये बाह्य की है। ब्रह्मचर्य से दोनों लोग कुशित हो जाते हैं। कुशील महापाप है, संसार परिभ्रमण का बीज है। ब्रह्मचर्य के पालने वाले से हिंसादि पापों का प्रचार दूर भागता है। इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है, इसलिए जितेंद्रिय पना प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में कुल जाति आदि आभूषित होते, परलोक में अनेक रिद्धियों का धारक देव होता है। उसके फल बताए हैं ब्रह्मचर्य को पालन करने के। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण सर्वत्र भगवान ने कहे हैं। इसको ये 10 चिन्ह प्रकट होते हैं, उसके धर्म है ऐसा जानना। उत्तम क्षमादि धर्म के घातक बैरी क्रोधादि, मेरा उत्तम मेरे जो भाव है, मेरा जो धर्म है, उसके घातक बताए जो विरोधी है बाहर में, वैर कौ क्रोध मान माया लोभ असत्य आदि, उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उन्हें दूर करो। तथा क्षमादि में अनेक गुण है, उसकी बारंबार भावना भाव, यही 10 लक्षण धर्म का स्वरूप है। अतः इन सभी धर्मों को प्रकट करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके अपना मोक्ष प्रशस्त करे इन भावनाओं के साथ।
ये सारे जितने भी होते हैं, अ, हमें जनरली हमें प्रेरणा देने के लिए होते हैं, बट उसमें एक जनरल रूप से होता है, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमारी स्थिति में क्या है, तो उसको वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पंचलब्धि के द्वारा ये सारा का सारा काम आएगा, तब सम्यक होगा तब। तो सम्यक के बाद ही जो है सो वितरागता के साथ ही 10 लक्ष्य बाहर में जो लक्षण प्रकट होते हैं धर्म के, वो कार्यकारी है। अगर अंतर में वितरागता नहीं है, लीनता नहीं है, मतलब अंतर में लीनता मतलब सम्यक तो नहीं है, अपना आत्मज्ञान नहीं है, आत्म अनुभव नहीं है, तो बाह्य का कोई भी कार्यकारी नहीं होगा। तो ये सब जनरली अगर उसको देखोगे, मेन पकड़ोगे भाव, तो उसमें यही है कि हमें पहले सम्यक्त प्राप्त करना चाहिए, और सम्यक्त होता है 5 लब्धि पूर्वक। तो उन्हीं लब्धियों का हम चर्चा कर रहे हैं। और लब्धि में इसमें एक वर्ड बताया था, पुरुषार्थ हमने करना है तत्व चिंतन का और तत्व निर्णय का। तो अभी तत्वों के बारे में हमने शुरू किया यहाँ से, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय और सम्यक, ये हमारा स्टेप रहेगा। तो ये हमारे अभी जो भी उपदेश ग्रहण करते हैं, उसमें से जैसे ही अभी स्वपर का हमें पता लग गया, हमें उसमें से निकालना आना चाहिए ये कौन सा पर की बात चल रही है, और पर में भी कौन सा टाइप का, चार पर आपके कौन सा टाइप का पर है, ये पर है, ये छोड़ने लायक, ये मेरे स्व की बात है, ये मेरे स्व के गुण है, और ये इनकी परिणमन है, इनका ये कितनी अज्ञान अपूर्णता ज्ञान की कितनी है, ज्ञान में कैसी वृद्धि हो रही, वो हमें पकड़ में आना चाहिए अगर हम सुनते हैं। तो आगे ये देखते हैं फिर ये तत्वार्थ मणि प्रदीप में। अभी तो हो गए ना आज के तक के तो पूरे, ऋतु जी। हाँ सर, वो द्रव्य गुण पर्याय का है, वो हम कल ले लेंगे। एक ऊपर डाला था मैंने, तो मैंने वापस से डाला है नीचे। अच्छा, मोक्ष ओके, मार्ग प्रकाशक जी पर है, तो कल ले लेंगे उसको। ठीक है, ओके। हाँ, एक द्रव्य गुण पर्याय पे है। हाँ, ये इसी मैं पहले इसी तरह डाला से था तो रह गया। आप एक पेज रखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए होते हैं, एग्जाम्पल से वस्तु स्थिति पर्टिकुलर पॉइंट जल्दी पकड़ में आता है। जैसे है ये कुम्हार और घड़ा और सुराई का द्रव्य गुण बतलाने के लिए। और उसी तरह से भेद विज्ञान के लिए गेहूं और कंकड़ का होता है, वो एक उदाहरण होता है। और संसार में कर्म करते हुए अलिप्त कैसे रहते हैं ज्ञानी पुरुष, वो कीचड़ में कमल का उदाहरण आता है। और उसी तरह से प्रयोजन भूत तत्वों को, मतलब धान में से फूस घास फूस को कैसे अलग करें। तो ये उदाहरण है, इनको उदाहरण जैसे ही आपको ध्यान में आए, तो उससे अपना काम आसानी से वो बात समझ में आती है। तो इसको भी साथ साथ एक पेज पे आप लिखते रहिएगा। दोनों भी डाले मैंने, जो मैडम ने लास्ट टाइम बताया था रूपस्थ और पिंडस्थ ध्यान, उसको कोशिश करिए करने की जितनी भी हो सके। तो पिंडस्थ ध्यान में जो हमने पर देखा है ना, वो पर में प्रैक्टिकली आपको पर जानने हैं, और पर आपसे छुटाते हैं उपयोग में कि ये पर हैं, और छुटाने के बाद जो मैं बच जाता हूँ उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो बहुत आसानी से जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ के समझ के, प्रैक्टिकली बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर हैं, छूट गए, और उपयोग आपका अंदर हो जाएगा। गाइडेड मेडिटेशन है, अंदर इतना हो जाएगा, जब आप निकलोगे तो पता चलेगा कि हाँ, आपको पता ही नहीं था कि आपके आसपास इतना सब कुछ हो रहा था। अंदर इतना उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब मात्र 1 घंटे के अपने पुरुषार्थ से इतना जल्दी उसका असर पड़ता है। तो जो पर है उसको जानने में, उनको छोड़ने में, उनका अभाव करने में बहुत कार्यकारी। ये लास्ट चैप्टर देख लें, 10वां अध्याय है। तो हमने पहले देखा था, ये सिद्धों में परस्पर अंतर बताया था, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगान अंतर संख्या और अल्प बहु। ये हमने देखा था कि सिद्ध तो सारे सिद्ध ही होते हैं, लेकिन किस अपेक्षा से, कि कहाँ से गए हैं, लास्ट भाव उनका, भाव से पहले क्या भाव था, और इस तरह से उनकी अपेक्षा उनको अलग अलग बताया था। वरना तो सारे सिद्ध एक जगह पे हैं उनको। अभी भगवान महावीर का सिद्ध जीव जो है, और बाकी अन्य आदिनाथ का जीव, उसको हम अगर हम व्यवहार में बोलना हो तो कैसे बताएंगे, कि बोलेंगे कि जो आदिनाथ जीव था उसका सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान तो एक जैसे हैं, उनका रूप ही अलग एक ही है, गुण भी अलग है,
परिणमन भी एक जैसा हो रहा है। तो उस इस दृष्टि से ये हमारे लिए कार्यकारी है, तो उसके हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ेगा कोई और? पढ़ लीजिए। है, किताब निकाल सुमन लिया। जी, सुमन जी आप पढ़ लीजिए। 401। सिद्धों में परस्पर अंतर। यद्यपि सिद्ध जीवों में परस्पर गति, जाति आदि किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, इसलिए वे भेद व्यवहार से रहित हैं। तथापि क्षेत्र, काल, गति आदि की अपेक्षा कथनचित परस्पर भेद भी है। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित, ज्ञानावगाह, नानंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्यः। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रतीक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व के द्वारा सिद्ध जीव विभाग भेद करने योग्य हैं। प्रत्युत्पन्नय और भूत प्रज्ञापन्नय की विवक्षा से 12 अनुयोगों का विवेचन किया जाता है। जो नए केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है अर्थात अथवा यथार्थ वस्तु स्वरूप को ग्रहण करता है, उसे प्रति उत्पन्न नए कहते हैं। जैसे ऋजु सूत्र नए या निश्चय नए, और जो नए अतीत पर्याय को ग्रहण करता है उसे भूत प्रज्ञापन नए कहते हैं। जैसे व्यवहार नए। क्षेत्र प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सिद्ध क्षेत्र में अपने आत्म प्रदेशों में वाला जीव मुक्ति से पूर्व स्थित था, उन आकाश प्रदेशों से मुक्ति होती है। प्रति उत्पन्न नहीं हो गया भूतकाल, भूत प्रज्ञापन नहीं। हाँ, तो इसको दो तरीके से बताया है कि एक तो भूत में क्या थे, वो भूतकाल में क्या थे। वर्तमान मात्र सभी सिद्ध है, वो उनका क्षेत्र क्या है, आत्म प्रदेश ही उनका क्षेत्र है। लेकिन भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, वो इससे पहले विहार नय की अपेक्षा से पहले क्या जीव थे उस अपेक्षा से बता रहे हैं। तो हाँ, पढ़िए ये। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में से किसी भी कर्म भूमि के मनुष्य को यदि कोई हर कर ले जाए, तो समस्त मनुष्य लोक के किसी भी स्थान से उस जीव की मुक्ति हो सकती है। हाँ, तो ये 15 कर्म भूमियां कैसे होगी? भरत, ऐरावत 5-5 कर्म भूमि है। 10 हो गई है। हाँ, और भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र नहीं, विदेह क्षेत्र में तो कर्म भूमि नहीं है ना सर। और बट कौन सी हुई? हाँ, मेरे ख्याल से वही है, पांचों मेरु संबंधी जो है, पांचों के संबंध में कर्म भूमि नहीं है, वहां तो कंटिन्यूअस है। हाँ सर एक लेकिन महाविदेह होगा ना? हाँ, महाविदेह, भरत, ऐरावत और महाविदेह नहीं होगा? ये देखना पड़ेगा, 5 है या तो 5 मेरु संबंधी हो सकता है कि हर एक में एक है, क्योंकि वहां से भी जो जाते हैं उनको भी तो हम गिनेंगे ना, वो भी तो मनुष्य हैं, उनको भी तो इन्हीं 15 में आएंगे वो। तो हाँ किसी भी कर्म भूमि एक लिखा है, ये देखना पड़ेगा कर्म भूमिया। वहां पर भी कर्म भूमि की व्यवस्था है, लेकिन काल नहीं है। वहां पर भी कर्मभूत, जैसे हमारे 6 है, 5 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है वो है जीव 5 संबंध 6। होगा। हाँ, तो उसी उसी ढाई अनुसार रचना वही है। ओनली वहां पे हमें चौथे काल में जाते हैं, वहां पर भी कर्म भूमि है वहां पर, लेकिन कंटिन्यूस कभी भी जा सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था समय के हिसाब से नहीं। लेकिन रचना तो सर कर्म भूमि और इसी तरह से हर एक जगह, तो 32-32 क्षेत्र मिला के, तो इसमें पांच पांच मेरु संबंधित है, उनकी अपेक्षा से शायद इन्होंने लिया है। तो उसके हिसाब से तो किस कर्म भूमि से गया वो एक है। लेकिन समस्त मनुष्य लोक के किसी भी स्थान से उस जीव की मुक्ति हो सकती है, कि अगर कोई उठा के लेके चला जाए, तो हरण करके ले जाए। सर ढाई द्वीप से कहीं से भी जा सकते हैं ना, मानुषोत्तर पर्वत के इधर से हाँ, तो यस, सारे जीव जा सकते हैं यस, पूरे यस, ढाई द्वीप इसलिए में। इसलिए मनुष्य लोक बोला है कहीं पर भी, ढाई द्वीप मतलब हाँ। मनुष्य लोक। हम्म
काल प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो एक समय में ही मुक्ति होती है, और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा सामान्य से तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों ही कालों में मुक्ति होती है। विशेष से अवसर्पिणी काल के सुखमा दुखमा नामक तीसरे काल के अंत में जन्मे जीव और दुष्मा सुखमा नामक चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं। हाँ, इसमें ये बताए काल काल तो ये जीव तो काल जो है अंतिम एक समय में उसका काल है सिद्ध बन जाता है, ऊर्ध्वगमन करके सिद्ध गति को प्राप्त करता है। लेकिन अगर अन्य की अपेक्षा देखेंगे तो उत्सर्पिणी अपसर्पिणी दोनों ही काल में होती है, क्योंकि दोनों में चौथा चौथा काल होता है। तो ये अवसर्पिणी में चौथा काल, फिर उत्सर्पिणी में उसके अनुसार जो काल है दुष्मा दुष्मा, हाँ ये है अवसर्पिणी के सुखमा दुखमा तीसरे काल में और दुष्मा दुष्मा नामक चौथे काल में जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं काल की अपेक्षा से। तो ये तो सामान्य है, जितना ज्ञान है उसी को ही बता रहे हैं एक तरह करके, तो इसमें कोई वाली बात नहीं। गति प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा तो सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है, और भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा मनुष्य गति से ही मुक्ति मिलती है। हाँ, सिद्ध गति में ही मुक्ति मिलती है। भूत मतलब जो मनुष्य होगा वही जा पाएगा, अदरवाइज गति तो उसकी सिद्ध गति ही कहलाएगी जब वो सिद्ध गति में होगा। लेकिन प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा तो वेद रहित अवस्था में ही मुक्ति होती है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा तीनों ही भाव वेदों से मुक्ति होती है, किंतु द्रव्य से पुल्लिंग ही होना चाहिए। प्रति उत्पन्न नय से निर्ग्रंथ लिंग से ही मुक्ति मिलती है, और भूत प्रज्ञापन नय से सग्रंथ से भी मुक्ति होती हाँ, है। ये वेद होता है जो भाव होता है ना, भाव के अनुसार है। भाव के अनुसार द्रव्य लिंग तो मनुष्य जो होता है वो वही जो है सो मुनि बन के आगे बढ़ता है, लेकिन भाव से तीनों वेद होने से भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीर्थ सिद्ध है वो तो वेद रहित है। तीर्थ कोई भी तीर्थ मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनमें भी कोई तो तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए मोक्ष जाते हैं, कोई तीर्थंकर के अभाव में मोक्ष जाते हैं। हाँ, कोई तो तीर्थंकर होकर, मतलब कोई सामान्य केवली होकर भी जा सकता है, कोई तीर्थंकर होकर भी जा सकता है, और कोई तो तीर्थंकर के विद्यमान रहते हुए, मतलब तीर्थंकर भी हो लेकिन उससे पहले भी सामान्य केवली भी उनके सामने भी मोक्ष जा सकते हैं तीर्थ। तो तीर्थंकर के रहते हुए भी या तीर्थंकर के अभाव में भी तीर्थंकर सिद्ध बनते हैं। चारित्र प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा तो जिस भाव से मुक्ति होती है उस भाव को न तो चारित्र ही कहा जा सकता है और न अचारित्र ही कहा जा सकता है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा अव्यवहित रूप से तो यथाख्या चारित्र से मोक्ष होता है, और व्यवहित रूप से सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्या चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। जिनकी परिभाषा भी चारित्र भी होता है उन चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, सिद्ध दशा तो चारित्र अचारित्र का अभाव हो गया उस पे, लेकिन अगर पिछली दशा देखेंगे छठे सातवें गुणस्थान से, अगर नजदीकी देखेंगे तो यथा क्या 11 12 13 14 में यथा क्या चारित्र हो गया। उससे पीछे देखेंगे तो पांचों चारित्र होते हैं छठे गुणस्थान से, उनको यहाँ ले लिया गया है। प्रत्येक बुद्ध जो अपनी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, और जो पर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें बोधित बुद्ध कहते हैं। कोई प्रत्येक बुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और कोई। तो इसमें प्रत्युत्पन्न वर्तमान में तो ऐसा कुछ उसमें डिफरेंस है नहीं, ओनली उनकी पिछली अवस्था में क्या है, या उन्होंने स्वयं से ज्ञान प्राप्त किया या दूसरे के उपदेश से, जो दो तरह के हैं ना, वो उस तरह से सम्यक कैसे प्राप्त किया उसके आधार पे है। ज्ञान प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा किन्हीं को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है, और किन्हीं को मति अवधि ज्ञान केवल ज्ञान होता है, श्रुत और मनः पर्य पूर्वक केवल ज्ञान होता है।
तब मोक्ष जाते हैं। हाँ, ज्ञान तो जिनको केवल ज्ञान हो गया वो तो केवल ज्ञान के बाद सिद्ध होते हैं। बट अगर भूत नय की अपेक्षा देखेंगे तो किसी किसी को दो ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान के बाद भी मुनि बन के वो श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो दो ज्ञान से, तीन ज्ञान से होता है मति शुद्ध अवधि ज्ञान पूर्वक भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। और कोई मुनि राज है अपनी विशेष सिद्धि के साथ मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञान के साथ भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दो तीन चार ज्ञान किसी में से भी हो सकता है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो मिनिमम होगा ही, वो तो हर जीव को। अवगाहना। आत्म प्रदेशों के फैलाव का नाम अवगाहना है। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष होती है और जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ होती है। मध्यम अवगाहना के बहुत से भेद हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से इन अवगाहनाओं में से किसी एक अवगाहना से मुक्ति प्राप्त होती है और प्रति उत्पन्न नय की अपेक्षा इससे कुछ कम अवगाहना से मुक्ति होती है, क्योंकि मुक्त जीव की अवगाहना उसके अंतिम शरीर से कुछ कम होती है। पिछला बताया था ना, आखिरी की जो अंतिम अवगाहना होती है, अवगाहना मतलब शरीर का आकार और वो कितने आकाश के प्रदेश ग्रहण कर रहे हैं। हम भी अभी जिस, मान लो हम जहाँ पे बैठे हैं वो कितना आकाश के प्रदेश ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको अवगाहना कहते हैं। आकाश के प्रदेश कितने ग्रहण कर रहे हैं। तो जब हम एक क्षेत्रावगाहना कहते हैं, इसको यहाँ समझ लेते हैं, तो जितने जो आकाश के प्रदेश पे मेरे शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, उसी आकाश के प्रदेश पे, मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 लाख आकाश के प्रदेश है यहाँ पे, कल असंख्यात बोले थे वो टोटल है, मान लो उसके 1 लाख आकाश प्रदेश पे मेरे शरीर के पुद्गल परमाणु ऑक्युपाई कर रहे हैं। मतलब एक एक प्रदेश पे शरीर के तो अनंत परमाणु हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे प्रदेश असंख्यात ही हैं, असंख्यात से ज्यादा नहीं है, तो वो असंख्यात प्रदेश, वो जो 1 लाख असंख्यात मतलब 1 लाख से भी मान लो 1 करोड़ है, वो बहुत ज्यादा है। प्रदेश तो एक्चुअली आकाश के प्रदेश 1 लाख है, वहां पे पुद्गल के परमाणु के प्रदेश कितने, अनंत प्रदेशी है वो। और मेरे आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं। असंख्यात प्रदेश 1 लाख जो आकाश के प्रदेश हैं उस पे अवगाहन कर रहे हैं। तो जहां पे आकाश के प्रदेश है वहीं शरीर है, वहीं कर्म है और वहीं पे मैं आत्मा भी हूँ, इसलिए इसको एक क्षेत्रावगाह कहते हैं। तो ये आकाश की सामर्थ्य है कि एक ही जगह पे कैसे ये तीन क्या कई कई सिद्ध आत्माएं एक ही आकाश के प्रदेश पे अनंत सिद्ध परमात्माएं अवस्थित है वहां पे, वरना उतनी ही जगह पे अनंत कैसे समाएंगे। आकाश की ये अपनी क्षमता है कि वो अनंत को अवगाहना दे सकता है। इसमें आप देख सकते हैं किसी को है तो उत्कृष्ट मतलब जो आकार है, हाइट है, मान लो हाइट है उस मनुष्य की अंतिम भाव में 525 धनुष हो सकती है, जघन्य 3.5 हाथ हो सकती है, और बीच में हरेक के अलग अलग तरीके कितने भी भेद हो सकते हैं, लेकिन कम और ज्यादा बता दिया है। तो उसको कहते हैं जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम मतलब जितने भी बीच में होंगे। तो 100, 1 रुपया अगर 100 है तो 1 पैसा उसमें जघन्य है, 100 पैसे उत्कृष्ट है, और 1 से 100 के बीच में जितने भी हैं वो मध्यम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है इधर, ज्ञान में ये जो लिखा हुआ है ना, प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा, और ये भूत प्रज्ञापन नय, हाँ, ये नय के भेद है। हाँ, ये हम देखेंगे अभी इसमें आगे। हाँ, ये इस तरह से तो हमने अभी 7 नयों में नहीं पढ़ा था तब, बट यहाँ पे दिया है, इसको आगे देखेंगे नयों में जब आएगा ना, नए चक्र गाइड में, तब डिटेल में आएगा ये। बट इन्होंने यहाँ पे बता दिया है ना, इसी में डेफिनेशन दी है कि प्रत्युपन मतलब उस समय की, और ये भूत प्रज्ञापन नय के हिसाब से तो उससे पहले कब, पहले 1 भाव 2 भाव या छठे सातवें गुण स्थान में थे, वो उसकी अपेक्षा से बताया। यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। अंतर। मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। इसके बाद अंतर पड़ जाता है।
यदि कोई भी जीव मुक्त न हो तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 माह का अंतर पड़ता है। हाँ, ये देखिए, अंतर बताया है। अंतर अभाव निरंतर सिद्ध होने का कारण, इसका मतलब ये है कि हमें यह पता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं। बट क्या वो 6 महीने तक चलते रहते हैं, या 3 महीने तक चाहे कोई भी ना हो, बाद में सारे इकट्ठे चले जाएं, उस अपेक्षा से बता रहे हैं कि जघन्य एक समय का अंतर पड़ सकता है, और उत्कृष्ट 6 महीने तक, मतलब एक समय के बाद फिर दूसरा जीव सिद्ध हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक, आज अगर कोई सिद्ध हुआ है, 6 महीने तक हो सकता है कि कोई भी जीव सिद्ध ना हो, तो फिर हम कहेंगे 6 महीने 8 दिन में तो 608 जाने हैं। यस, फिर वो बाद में जो बचे हुए हैं ना, उसमें जो है सो बाकी जीव पूरे के पूरे जाएंगे। इसके अनुसार ही बताए। कोई और पढ़ लीजिए। कल्पना जी, आप पढ़ना चाहेंगे? कल्पना जी। हाँ हाँ। समय 5 मिनट रह गया है। संख्या एक, अच्छा, अल्प बहुमत आ गया ना। श्वेत आदि की अपेक्षा से जुदे जुदे जीवों की संख्या को लेकर परस्पर में तुलना करना अल्प बहुमत है। हाँ, तो प्रत्युत्पन्न अच्छा, एक में संख्या का बताया है। एक समय में कम से कम एक जीव मुक्त होता है, अधिक से अधिक 108 जीव मुक्त होते हैं। मतलब अगर 608 होने हैं तो एक समय में तो 108 ही होंगे, फिर दूसरे समय में अंतर, जघन्य एक समय का अंतर पड़ेगा, उसके बाद फिर 108 जीव जा सकते हैं, फिर एक समय का अंतर पड़ेगा, फिर 108 जीव जा सकते हैं। एक समय में 608 जीव नहीं जा सकते हैं। अधिक से अधिक 108, मतलब 608 जीव एक समय में नहीं जा सकते, अधिक से अधिक 108 जीव जा सकते हैं। कल्पना जी, आप आज आइए, सुन रही हैं, आप जो फॉलो कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं तो रिकॉर्डिंग सुन रही थी, अच्छा, कभी ओके। सुनती थी कभी नहीं, ऐसे कर। हाँ, अभी इसके बाद जरूर कंटिन्यू रखिएगा, एटलीस्ट जब तक ये हाँ सम्यक ठीक है। खत्म ना हो। हाँ जी। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा से सब जीव सिद्ध क्षेत्र से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुमत नहीं है। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए ऐसे जीव थोड़े हैं, उनसे असंख्यात गुणे जन्म सिद्ध है। तथा उद्धव लोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे असंख्यात गुणे जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे जीव मध्य लोक से मुक्त हुए हैं। समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे कम है, उनसे संख्यात गुणे जीव दीप से मुक्त हुए हैं। ये तो हुआ सामान्य कथन। विशेष कथन की अपेक्षा लवण समुद्र से मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे जीव कालोदरी समुद्र से मुक्त हुए हैं, उनसे संख्यात गुणे जम्बू द्वीप से मुक्त हुए हैं, उनसे संख्यात गुणे धातुकी खंड से मुक्त हुए हैं, उनसे संख्यात गुणे पुष्करांत से मुक्त हुए हैं। ये क्षेत्र की अपेक्षा अल्प बहुत्व हाँ, हुआ। ये 222 पेज पे दिया है, तो इसमें देखना, लवण समुद्र में सबसे कम दिया है, उसके बाद कालोदधी समुद्र, जम्बू द्वीप, मतलब समुद्र में कालोदधी समुद्र में ज्यादा है जम्बू द्वीप से जाने वाले क्षेत्र की अपेक्षा, उससे ज्यादा घातकी खंड, उसके ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप से मैक्सिमम होते हैं। काल की अपेक्षा उत्सर्पणी काल में मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं, अवसर्पणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे अधिक हैं, और बिना उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। हाँ, अभी जो क्योंकि डाउट आया था ना, पांचों इससे क्लियर हो जाएगा। उत्सर्वरी अपसर्परी तो यहाँ देखा था, दोनों से रहित, ये पेज 222 में दिया, विधेय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है, दोनों से रहित। ये विधेय क्षेत्र की बात हुई, अभी हमने डिस्कस किया था ना कहाँ से होंगे, तो ये विधेय क्षेत्र से होंगे। क्योंकि पांचों महाविदों विधेयों में न उत्सर्पणी काल है और न ही अवसर्पणी काल है, फिर भी वहां से जीव सदा मुक्त होते हैं। प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा एक समय में ही मुक्ति होती है, अतः
अल्प बहुत्व नहीं है। गति की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा अल्प बहुवत नहीं है। भूत प्रज्ञापन्न से तिर्यंच गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। मनुष्य गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। नरक गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। और देव गति से आकर मनुष्य हो मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। वेद की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा तो वेद रहित जीव ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं होता। भूत प्रज्ञापन्न की अपेक्षा नपुंसक लिंग से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। स्त्री वेद से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव संख्यात गुने हैं। और पुरुष वेद के उदय से श्रेणी चढ़कर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। हाँ, ये वेद की अपेक्षा बताया है। तो इसमें हर एक जगह देखना संख्यात गुना है, और कहीं पर ऊपर असंख्यात भी लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, संख्यात गुना और असंख्यात गुना भी बोला। जीव की अपेक्षा तीर्थंकर होकर मुक्त हुए जीव थोड़े हैं। सामान्य केवली होकर मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। हाँ, ये तो बहुत समझ में आता है ना। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, बट उस काल में केवली बहुत सारे हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा ही होंगे, संख्यात गुने बताएं। चारित्र की अपेक्षा प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा तो अल्प बहुत्व नहीं है। भूत ग्राह्य की अपेक्षा भी अव्यवहित चारित्र सबके यथाख्यात चारित्र ही होता है, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। अंतर सहित चारित्र की अपेक्षा पांचों चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव सबसे थोड़े हैं। और चार चारित्र धारण करके मुक्त हुए जीव उनसे संख्यात गुने हैं। हाँ, यहाँ रुकते हैं, बाकी 2 पेज है, कल कर लेंगे, समय हो गया है। हाँ, तो और किसी को कुछ कहना हो तो कहें। तो इसी टाइम पे रखते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे मैक्सिमम 2। एंड कल सब लोग नए चक्र गाइड पे लेके बैठे, हम इसको कंप्लीट करके उसको भी स्टार्ट करेंगे। एक क्लास में हम पंचलब्धि करेंगे और एक क्लास में उसको करेंगे। ठीक ठीक है। अल्प बहुत्व क्या होता है? अल्प बहुत अल्प बहुत्व मतलब कंपैरिजन, मनुष्य गति से ज्यादा गए या नरक गति से ज्यादा गए, मतलब पिछली वेद बताया ना।